नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में बुरा समय आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने का उत्साह नहीं रहता है। हमारा मन सदैव ही बेचैन रहता है। रात में हम ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, कभी मनुष्य की जिंदगी में ऐसा समय भी आता है कि वो अपने प्राण त्यागने के बारे में भी सोचने लगता है। वह मनुष्य हर पल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसके जीवन से बुरे समय का दौर कब खत्म होगा और कब उसका अच्छा समय शुरू होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे समय का चक्र चलता ही रहता है। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह अच्छा और बुरा समय मनुष्य को कई प्रकार की सीख दे जाता है। जो अपने बुरे समय से कुछ सीख लेता है तो वह उसके जीवन में आने वाले हर प्रकार के संकट और परिस्थिति का सामना करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए दोस्तों, जब भी जीवन में बुरा समय आए तो निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य को बुरे समय से कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी मनुष्य के जीवन में अच्छा वक्त आने वाला होता है तो उसे ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। ये संकेत प्रकृति के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा भी मिल सकते हैं। यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको उन संकेतों के बारे में पता चल जाएगा कि ईश्वर आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं या ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि अब आपकी परीक्षा की घड़ी का समय समाप्त हो चुका है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपने अपने बुरे समय में जो कुछ भी सीखा है उसका उपयोग आप भविष्य में आने वाली हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने से पहले उसे कौन से संकेत मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहला संकेत, ब्रह्म मुहूर्त पर नींद का खुलना। दोस्तों, यदि किसी मनुष्य की नींद सुबह अचानक ही ब्रह्म मुहूर्त पर खुलने लग जाए, अर्थात अगर कोई मनुष्य चाहे रात में कितने बजे भी सो जाए लेकिन उसकी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुलने लगती है और उसके साथ ऐसा रोज होने लगता है, तो उस मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि उसे ईश्वर कोई महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। यह संकेत है कि उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। उसे जीवन में कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है या उसे किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। इसलिए अगर आपकी भी नींद अचानक इस समय पर खुलने लगती है तो उसे ईश्वर का संकेत समझना चाहिए। दूसरा संकेत है मन का प्रसन्न रहना। दोस्तों, अगर किसी दिन आपका मन अचानक ही प्रसन्न रहने लग जाए, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनी रहे, आपको मन ही मन कोई अच्छा काम करने की इच्छा जागृत हो जाए, आप दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर होने लग जाए, आपके अंदर का गुस्सा कहीं गायब सा हो गया है, आपने अचानक ही लोगों की बातों का बुरा मानना छोड़ दिया है और आप मान अपमान से परे हो गए हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये ईश्वर का संकेत है। आपके शरीर के अंदर बसे हुए ईश्वर आपसे अत्यंत प्रसन्न है, जिस कारण से आपका भौतिक शरीर भी प्रसन्नता से झूम उठा है, जिस कारण से आपको सारा संसार सुंदर और रमणीय दिखाई देने लगा है, जिस कारण से आप अपनी मुस्कुराहट से अपने शत्रुओं का भी स्वागत कर रहे हैं। यदि आपको भी ऐसा संकेत मिलने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपको विनम्रता से उसका स्वागत करना चाहिए। तीसरा संकेत, सपने में भगवान के दर्शन होना। यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान के दर्शन करता है अथवा सपने में भगवान को खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगता है अथवा उसके सपने में भगवान आकर उसे कोई कार्य करने की आज्ञा दे रहे हैं अथवा वह सपने में भगवान की पूजा कर रहा है, तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। भगवान उसे सपनों के माध्यम से यह संकेत दे रहे हैं कि वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और अब उसकी परीक्षा की घड़ी का समय समाप्त हो चुका है और उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा और उसे उन्नति के कई अवसर भी प्राप्त हो जाएंगे। चौथा संकेत मिलता है पशु पक्षियों के द्वारा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे आसपास मौजूद पशु पक्षियों के द्वारा भी हमें कुछ संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे घर में चमगादड़ का आना अशुभ माना जाता है, वही घर में चिड़िया का आना अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके घर में कोई चिड़िया घोंसला बनाती है तो यह धन के आगमन का संकेत होता है। अगर बिल्ली आपके छत पर अथवा घर में जन्म देती है तो इसे भी शुभ संकेत समझना चाहिए। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको रास्ते में कछुए के दर्शन हो जाए
अथवा मोर पंख के दर्शन हो जाए तो आपको उस कार्य में अवश्य ही सफलता मिल सकती है। 5वां संकेत मिलता है प्रकृति के द्वारा। दोस्तों, प्रकृति के द्वारा भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। जैसे घर के सामने के वृक्षों का अकारण ही और अचानक ही सूख जाना अशुभ संकेत माना जाता है, वही पेड़ पौधों का अचानक हरा भरा हो जाना या नीम, तुलसी और पीपल का पौधा अपने आप ही आपके घर के सामने उग जाए तो इसे भी शुभ संकेत समझना चाहिए। ये माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। आपको जीवन में अपार धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में इन 5 संकेतों के बारे में बताया है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।